मानवता की कीमत कम है जानवरों की कीमत के सामने। जानवरों की रक्षा करके इंसानों की जान की कीमत है। इस धरती के ऊपर सबसे खूबसूरत मखलूक अगर कोई है तो वो इंसान है। गाड़ी में डालकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, क्या जवाब दोगे? तो मुसलमान उसी को बोलते हैं। अब बाज लोग तो यूं कहते हैं कि मुसलमान पता नहीं क्या है। मुसलमान का मतलब अल्लाह को मानना, अल्लाह के फरिश्तों को मानना, अल्लाह की किताबों को मानना, अल्लाह के रसूलों को मानना, क़यामत के दिन को मानना, वल क़द्रि वल खैरि शर्रिही मिनल्लाहि ताला, और अच्छी बुरी तकदीर पर जो कुछ भी होता है इस जमीन पर अल्लाह के ज़ात पर अल्लाह के तरफ से होता है। तकदीर यानी यह अकीदा रखना कि ज़मीन पर जो भी घटना होता है, चाहे वह ज़लज़ले की शक्ल की हो, चाहे वह आंधी हो, चाहे वह बड़े बड़े हादसात हो, चाहे वह अच्छे हादसात हो, तो वह अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हमारे तकदीर में वो चीज़ें लिखी हुई। मौत है, जिंदगी है, जीना है, मरना है, लड़ाई, दंगा, फसाद, 24 घंटे में जो काम है, एक एक मोमेंट, एक एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अच्छी बुरी तकदीर, अच्छा बुरा जो भी काम होता है वह अल्लाह की मशीयत, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से फैसले होते हैं तभी होता है। हमारा यह अकीदा है, मुसलमान इसी को बोलते। और इस्लाम की जो बुनियाद वो 5 चीजों पर है। पहले नंबर पर अल्लाह को एक मानना, दूसरे नंबर पर नमाज पढ़ना, तीसरे नंबर पर ज़कात देना, चौथे नंबर पर रोजा रखना, 5वें नंबर पर हज करना। और कोई मकसद नहीं है और कोई रास्ता या और कोई चीज ऐसा नहीं कि इस्लाम या मुसलमान के लिए मुसलमान वही होगा जो दंगा करने वाला होगा, मुसलमान वही होगा जो फसादी होगा, मुसलमान वो होगा जो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत व आबरू को लूटेगा, मुसलमान वो होगा जो लव जिहाद करेगा, मुसलमान वो होता है जो कुरान पढ़कर सर पर कफन बांध कर नारे तकबीर की सदा बुलंद करता है। ये साजिश है, ये सब गलत अफवाह है जो ऐसा समझते हैं। वरना आप पढ़िए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला कहता, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ। अगर कोई इंसान, अगर कोई मुसलमान, अगर कोई क़तल नफ्सन किसी इंसान का मर्डर करता है, बिगैरि नफ्सिन बिना किसी बात के, बिना किसी बदले के, बिना किसी वजह के, फकअन्नमा गोया वो इंसान क़तलन नासा जमीआ, गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया। जो एक आदमी को मारता है बिना किसी उज्र के, इस्लाम कहता है कि गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया। और फसादिन फिल अर्ज़ि, या जमीन पर फसाद पैदा करता है तो उसके लिए भी कहा गया गोया उसने पूरी दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया। है दुनिया की किसी किताब में इतना बड़ा वईद? है किसी किताब के अंदर इतना बड़ा मुजरिम बताने वाला आदेश बिना किसी उज्र के मार दिया जाता है? वाहवाही हासिल करने के लिए राजस्थान की सरजमीन पर मासूम लड़कों को इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद नासिर को मारा गया 1.5-2 हफ्ता पहले, और उसकी लाश को मारकर गाड़ी में डालकर, पेट्रोल डालकर पूरी गाड़ी में आग लगा दी गई। उसके घर से 200 किलोमीटर दूर बाहर ले जाकर उसको मार दिया जाता है। और उसके कातिल को बचाने के लिए क्या होता है? पंचायत सभा बनाया जाता है। नहीं, ये कातिल हमारा हीरो, ये कातिल हमारा बच्चा समाज का, वो कातिल तुम्हारा बच्चा है। नासिर और जुनैद की हत्या हुई, वो कौन थे? वो जानवर था, वो राक्षस था। मानवता कहां चली गई?
इंसानों की कीमत कहां चली गई? जानवरों की कीमत ज्यादा होने लगी, इंसानों की कीमत खत्म होने लगी। बिल्कुल ईश्वर कभी बख्शेगा नहीं। उन नालायक नाहंजारों को बचाने की कोशिश की जा रही। इस्लाम कहता है कि अगर कोई मुसलमान किसी का भी मर्डर करता है, किसी को मारता है, किसी का कत्ल करता है, बिना बात के जानवरों के नाम पर नारा लगा लगा कर मार दिया जाता है, तो इस्लाम कहता है कि गोया के उसने पूरी दुनिया के इंसानों का मर्डर कर दिया। एक इंसान को मारना बिना किसी उज्र के 10 अरब इंसानों को मारने के बराबर। बताइए, जिस इस्लाम पर इल्जाम लगाया जाता है, जिस कुरान को बदनाम किया जाता है, पढ़ो उस कुरान को, पढ़ने के बाद फैसला करो कि यह कुरान गलत नहीं है। अगर कुरान गलत होता तो कैलिफोर्निया अमेरिका की वो पादरी, अभी मुझे खबर लगी, मैं ज्यादा इस बारे में अपडेटेड नहीं था, उसने रिसर्च करते करते पादरी कौन दुनिया के सबसे बड़े मजहब का सबसे बड़ा गुरु माना जाता था अमेरिका के अंदर, उसका नाम शायद हिलरन हेगी ऐसे कुछ नाम है। रिसर्च करते करते कुरान पर रिसर्च किया, अल्लाह के नबी की जिंदगी पर रिसर्च किया, तो उसने कहा कि नाउ एट दिस टाइम आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। मैं आज इस स्टेज पर पहुंचा हूं कि मैं आज अपने अकीदे का, मैं आज अपने आस्था को बदलने वाला हूं। किससे? इनटू द इस्लाम। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं जब कुरान को पढ़ता हूं तो जो मुझे सुकून हासिल होता है, जब मैं कुरान को देखता हूं, जब मैं इसको सीने से लगाता हूं, तो इस कुरान को पढ़ने के बाद जो मुझे सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी किताब को, मुझे बाइबल को पढ़ने के बाद वो सुकून नहीं मिलता है। हजरत ईसा को मानने वाले कैथोलिक समुदाय से, कौन है कैथोलिक? भारत के अनपढ़ और गवार नफरती लोगों, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, क्रिश्चियन के 3 जमात है। क्रिश्चियनिटीज के क्रिश्चियन दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। भारत के अंदर जैसे हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा मजहब माना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनों का क्रिश्चियनिटीज है। उसी क्रिश्चियन के 3 पार्ट हैं, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया। कैथोलिक, जो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स समुदाय से थे, उनका बड़ा गुरु था, बड़ा पादरी माना जाता था, जर्मनी और इटली में अपनी मजहब की तबलीग करने वाला। लेकिन उसको भी जब हकीकत का पता चलता है कि हम जिस इस्लाम पर बौछार करते चले जा रहे हैं, बदनाम करते चले जा रहे हैं, हम जिस इस्लाम को, आखिर देखो तो सही कि इस्लाम में है क्या। जब उन्होंने देखना शुरू किया तो उनको फिर पता चलता गया कि इस्लाम सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन रिलीजन इस्लाम है। इसीलिए उसने फैसला किया कि नाउ आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। ये अल्फाज है उसके ट्विटर पे। बदनाम करने से नहीं चलेगा, हकीकत को पहचानो कि अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया। मुसलमान कहते किसको है? टोपी और दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है। अल्लाह को जो माने, उसके संविधान को जो माने, उसको मुसलमान कहा जाता है। असल मुसलमान उसी को कहा जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते भी, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वो लाल बुजक्कड़ 1.5 आंख वाले हरिद्वार के, वो बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। पागल गुरुजी, नहीं मालूम आपको? मुसलमान का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, सर पर टोपी रखना नहीं है, सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह को एक मानने के साथ साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो जिंदगी गुजारता है उसको मुसलमान कहा जाता है। और उसी धर्म का नाम इस्लाम है। आपको पता ही नहीं,
खामखा बदनाम कर लेने से। दुनिया तो जनाब पागल हो चुकी है इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि देखिए इस्लाम के अंदर ये तशद्दुद है, ये जुल्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथों से, उसके पैरों से, उसके आंख से किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि अगर मुसलमान के करीब में कोई पड़ोसी है और भले ही वो हिंदू हो कि गैर मुस्लिम हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर हो, चाहे जनाब वो हरिद्वार के लाल 1.5 आंख वाले बाबा जी वो लाल बुजक्कर साहब हो, लाला रामदेव साहब हो, कोई भी हो, एक मुसलमान का फरीजा यह है कि वो अपनी जात से उसको तकलीफ न दे। अगर किसी मुसलमान के हाथ से, उंगली से, पैर से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिन, मुसलमान नहीं है वो, मोमिन नहीं है वो। यानी मोमिन का मतलब किसी को तकलीफ न देना, मोमिन का मतलब किसी को जर्रा बराबर तकलीफ न पहुंचाना, कष्ट न देना। अगर कोई दुनिया में तकलीफ पहुंचाकर बच गया, अगर किसी ने, मुसलमान ने किसी को तकलीफ पहुंचाई, तो कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला उसको कहेगा खड़ा हो जा, और जिसको तकलीफ पहुंचाई है उसको कहेगा कि तुमको परेशान किया था, लाओ तुम्हारे गुनाह इसके ऊपर डालो, और इसकी जो नेकियां हैं इसकी नेकियां उठाकर उस शख्स के सर पर डाला जाएगा। और इस शख्स का जो दुनिया में मुसलमान बना फिरता था लेकिन दूसरों को तकलीफ देता था, रब कहेगा कि इसको घसीट कर जहन्नम में डाल दो। इसको इस्लाम बोलते हैं, इसको मुसलमान बोलते हैं, ये शरीयत का फरमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। लेकिन खामखा आजकल तो जनाब ऐसा हो गया है कि जमीन के ऊपर इंसानों की जान की कीमत कम हो गई है, जानवरों की जान की कीमत ज्यादा हो गई है। इंसानों को मार दिया जाता है और जानवरों की रक्षा की जाती है, गलत बात है, असंवैधानिक और अधर्मी काम है, असंवैधानिक भी और अधर्मिक काम भी है। कोई भी आदमी अगर जुर्म करता है हमारे भारत में तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कोर्ट और उसके लिए पुलिस स्टेशन, उसके लिए जुडिशरी। अगर मैं कोई गुनाह करता हूं तो उसके लिए सजा कौन तय करेंगे? भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जेल है, कोर्ट है, कचहरी है, जस्टिस है, वो फैसला करेंगे। लेकिन किसी मुसलमान को या किसी हिंदू को यह परमिशन नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी की हत्या करना, किसी को मारना धर्म के खिलाफ है। किसी भी धर्म में परमिशन नहीं है किसी इंसान को मारने का। हां, राक्षस हो, रावण जैसा राक्षस हो तो उससे मुकाबला करना, उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। फिर नहीं तो फिर श्री रामचंद्र जी क्यों आए लड़ने, श्री कृष्ण जी क्यों आए लड़ने? श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी इसलिए हथियार उठाए कि राक्षस सामने था, उनको नहीं मारते तो वो दुनिया को खत्म कर देते, वो दुनिया को गंदा कर देते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए मैदान में, आप अलैहिस्सलाम ने भी उस वक्त के राक्षस के खिलाफ आपने तलवार उठाई, आपने हाथ उठाया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को वही बदनाम कर देते कि ए लोगों, आपके मोहम्मद ने डराकर धमकाकर इस्लाम कबूल करवाया। कितनी गलत बात। आज तक मैं 6 साल 7 साल से इस फील्ड में हूं, आज तक जितनी भी किताबें मेरे मुताले से गुजरी, किसी भी किताब में मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने या उनके सहाबा ने किसी ने किसी के सर के बाल को पकड़कर यूं कहा हो कि तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। नहीं कहा, कह भी नहीं सकते। क्यों? इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह साफ लफ्जों में कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जुल्म ज्यादती नहीं है, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे भाई, जो लोग बदनाम करते हैं, वो एक गुरुजी आए चले कहां से, मुजफ्फरनगर से देवबंद जा रहे थे।
मौलाना अरशद मदनी साहब से क्या करने, सवाल जवाब करने के लिए पहुंचे कि हम मौलाना अरशद मदनी साहब से सवाल और जवाब करेंगे। वो सवाल उनके मेरे पास मुझे किसी ने भेज करके दिया, कम से कम 9 सवाल अरशद मदनी से इन 9 सवालों के जवाब तलब किए। सवालात ये हैं, नंबर 1, अगर ओम और अल्लाह एक हैं तो क्या आप ओम को मानते हैं? नंबर 2, क्या आपको यकीन है कि आपके बाप दादा मनु महाराज थे? नंबर 3, आपने कहा कि मनु अल्लाह की इबादत करते थे, किस किताब में लिखा? नंबर 4, क्या आपने वेदों में अल्लाह के बारे में पढ़ा है? नंबर 5, दीन इस्लाम कब से है? दीन इस्लाम कब से है? नंबर 6, दीन इस्लाम की इब्तिदा अरब में हुई या हिंदुस्तान में? नंबर 7, क्या 1400 साल पहले भी इस्लाम की कहीं तफसील मिलती है? नंबर 8, क्या इस्लाम में तलवार के जोरों पर नहीं फैलाया गया? क्या इस्लाम तलवारों के जोर पर नहीं फैलाया गया? यानी कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम तलवारों के जोर पर फैला है, तलवारों के जोर पर फैला इस्लाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुंचे, आप अलैहिस्सलाम को जब नबूवत दी गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूसरी मर्तबा कहा कि मोहम्मद वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को कहो कि इस्लाम कबूल करें, इस्लाम अच्छा मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को जमा किया, बल्कि एक पहाड़ के जिसको कोहे सफा बोला जाता है, आप उस पहाड़ी पर खड़े हुए और आपने कहा कि लोगों, एकम ब्रह्मा, एक ब्रह्मा है, ए लोगो एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, ए लोगो एक देव है, एक परमात्मा है। आपने कहा कि या अय्युहन्नास, ए इंसानो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ए लोगो एक अल्लाह को मान लो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। सब लोग जमा थे, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, सबके सब थे, लेकिन सबने, आप अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा कि लोगों, मैं अगर कहूं इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाली, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? सबने कहा कि मोहम्मद क्यों नहीं, हम आपको सच्चा मानते, अब सादिक हैं आप, अमीन हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, हम आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा तो बस आज से एक अल्लाह की जात पर भरोसा करके उस अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और अल्लाह की इबादत करोगे तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे भाइयों, किसी ने नहीं, आपके चचा अबू लहब ने पत्थर उठाया, पत्थर आप अलैहिस्सलाम को मारा और यूं कहा तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, मुझे इसीलिए बुलाया था, इसीलिए जमा किया था, तुम्हारा ना खाक आलूद हो। आप अलैहिस्सलाम मायूस खड़े रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम अल्लाह का पहुंचाया। आप बताते हैं कि मोहम्मद ने तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब पता चलता है कि इस जमीन पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को नबूवत मिली है, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा है वही लेकर और मोहम्मद को रसूल बनाया गया है, तो सबने कहा मुझे दलील चाहिए, मोहम्मद तुम रसूल बने हो तब तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक के पास जब खबर पहुंची है तो बिना किसी दलील के कहा कि अगर मोहम्मद ऐसा बोलता है कि उनको नबी बनाया गया है तो मैं बिना किसी दलील के मानता हूं कि मोहम्मद सच्चा और झूठा है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। अबू बकर सिद्दीक को किसने मजबूर किया था कलिमा पढ़ने पर? उमर फारूक, ताकत का कोई मिसाल, उमर फारूक की ताकत की कोई मिसाल नहीं मिलती। रुकाना, 10,000 जवानों की ताकत रुकाना में थी। जब रुकाना के पास खबर पहुंची कि रुकाना इस्लाम कबूल करो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से आकर कहता है कि मोहम्मद मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जाहिल हूं, अनपढ़ गवार हूं, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ताकत है, मेरे बाजुओं में ताकत है,
मैं आज के जमाने का अंडरटेकर हूं, आज के जमाने का WWF का पहलवान भी उस वक्त का सबसे बड़ा पहलवान माना जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कहा, अगर आप नबी हो, आप रसूल हो, तो मुझसे मुकाबला करो, मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। रुकाना ने कहा कि ठीक है, तैयार हो तुम? अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक, मैं तैयार हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी तारीख और एक फील्ड सजाया जाता, सारे लोग चारों तरफ खड़े। अल्लाह के नबी मैदान में आए, रुकाना मैदान में आया और आकर के कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले तुम या मैं, थोड़ी पानी दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तुम या मैं। तो रुकाना ने कहा कि मैं पहले, पहले मेरी बाजी, मेरा नंबर पहले, पहले मैं हमला करूंगा। मेरे भाइयों, तो रुकाना दौड़ कर आता है आप अलैहिस्सलाम को पछाड़ने के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नीचे करने के लिए, उनको हराने के लिए। आप अलैहिस्सलाम क्या करते? बड़ी आराम से, आसानी के साथ बड़ी आराम से आए आप अलैहिस्सलाम के यहां पर, एक हाथ यहां पर दिया कमर में, यहां पे इस जगह ऐसे करके, और एक हाथ यहां पर दिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे पकड़ के आराम से आप अलैहिस्सलाम ने नीचे डाल दिया उसको, आराम से, जोर से नहीं, वरना कमर टूट जाती है इसकी। कितना बड़ा पहलवान! 10,000 जवानों को कहा जाता है कि ऊंट की खाल पर उसको जब रखकर 40 लोग उठाते थे तो ऊंट की खाल फट जाती थी, इतनी ताकत का मालिक था रुकाना। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, समझ में नहीं आया, कोई शक्ति आप में है, आपके अंदर है, या चीटिंग हुई है मेरे साथ, चीटिंग हुई है। मैं दोबारा करना चाहता हूं, मैं दोबारा इस मुकाबले को करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। दोबारा पूरी ताकत लगा कर आता है। आप अलैहिस्सलाम ने इस बार भी वैसे ही किया, पकड़कर आराम से नीचे रखा। उसने कहा कि नहीं, अब भी नहीं हुआ, एक मोहलत और दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ, तुमको एक मोहलत और भी है। नफरती लोगों जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के आधार पर फैला, देखो इस्लाम कैसे फैला। रुकाना तीसरी बार हमला करता है और तीसरी बार में आप अलैहिस्सलाम दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करते, एक ही हाथ से पकड़ कर ऐसे नीचे डाल देते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत को देखकर वो आदमी इस्लाम कबूल करता है। उस वक्त तो मना किया कि नहीं, आप जादूगर हैं, आपके अंदर कोई ताकत है। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने हाथ से पकड़ा था, दिल की कैफियत उसी दिल से बदलनी शुरू हो गई थी। इस देश के अंदर इस्लाम को तलवारों के नाम पर बदनाम करने वालों, अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में तलवार होती तो रुकाना से कहता कि रुकाना, आओ मैदान में, मैं तुझसे मुकाबला करूंगा, आओ मैदान में, तलवार के आधार पर, तलवार के नोक पर फैसला होगा। लेकिन नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनकी शर्त मानी। तब जाकर देखा कि नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता, कोई ताकत तो है जो आसमान से मदद हो रही है, कोई अंदर शक्ति तो है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। वो रुकाना बड़ा पहलवान था, 10,000 जवानों की ताकत उनके बाजुओं में थी, उनके रीढ़ की हड्डी में थी। उस रुकाना ने इस्लाम को कबूल किया। किस आधार पर? कौन सी तलवार थी बताओ? आज अगर तलवार के नाम पर बात करते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तलवारों के आधार पर, नहीं, तलवारों के आधार पर नहीं, अमन के साथ, शांति के साथ और खुश अखलाकी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को सीने से लगाया। है कोई माए का लाल अपने दुश्मन को सीने से लगाने वाला? है कोई इंसान जो जानवरों के नाम पर इंसानों को मारा हो? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अरे जानवर भी शिकायत करने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते थे। जानवर
बेजुबान जानवर आप अलैहिस्सलाम उनकी जुबान समझ जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जानवर भी पहुंचकर शिकायत करते कि अल्लाह के नबी, उनकी जुबान अल्लाह के नबी समझते थे कि मुझे चारा नहीं मिल रहा है, मुझ पर मेरा ऑनर जो मालिक है वो जुल्म ज़्यादती करता है। अल्लाह के नबी आप फैसला फरमाइए, जो इंसान जानवरों को इंसाफ देता हो वो कभी भी किसी निहत्थे को नहीं मार सकता। आम हालात में नहीं, जंग के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, जंग में होता क्या है, औरतों को कैद कर लिया जाता, उनकी इज्जत लूटी जाती, बच्चों के गले काट दिए जाते, बूढ़ों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते जंग में। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। जंगे बद्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 70 मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का, कुफ्फार में कौन, जो अल्लाह को नहीं मानते थे। काफिर मीन्स हिंदू नहीं है, बहुत गलत फहमी है हमारे देश में। ये मीडिया वाले ये अपना जमीर बेच बैठे, काफिर मीन्स क्या कहते हैं, हिंदू। काफिर के मैंने हिंदू थोड़ा ही है। अगर कोई मुसलमान नमाज का या रोजे का या हज का ज़कात का किसी भी इस्लामी हुक्म का इनकार करता है तो वो भी काफिर है। काफिर का मतलब वैदो निंदकः नास्तिक, वैदो निंदकः नास्तिक, वैदो निंदक नास्तिक। जो इंसान वैद को नहीं मानता, यानी ईश्वर के संविधान को नहीं मानता, ईश्वर के कानून को नहीं मानता, उसको कहा जाता है वो क्या है, नास्तिक। नास्तिक का मतलब इनकार करने वाला, ना मानने वाला। हिंदू हो के मुसलमान हो, कोई सरोकार नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर इनकार करता है, अल्लाह के किसी एक हुक्म का भी इनकार करता है, मुनकिर है, वो काफिर है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं, काफिर का मतलब ईश्वर का इनकार करने वाला या ईश्वर के किसी ऑर्डर को न मानने वाला। वैदो निंदकः नास्तिक, वैद के संविधान को जो न माने व नास्तिक, कुरान के फरमान को जो न माने व नास्तिक व काफिर। कुफ्फार मक्का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद किए 70। होना क्या चाहिए था? आज के जमाने में क्या होता है, आज के जमाने में यह होता है अगर कहीं जंग होती है जितना चाहे उतना मारो। किया ना भी रशिया, यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों हजारों इंसानों को मारा वहां पर। जब जंग होती है आज भी मिसाइल दागते हैं, आज भी निहत्थे लोगों पर वार करते हैं। दुनिया ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। आप अलैहिस्सलाम 70 कैदी लाए बद्र के मैदान में, कैदी। लेकिन क्या किया आपने, सबके जंजीर हाथ से ढीले कर दिए, रात को खाना दिया, सम्मान के साथ सुलाया, बराबरी की। आज बराबरी कोई नहीं करता है। आज अगर किसी मिनिस्टर का बेटा अगर चाहे वो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दे तो कोई सवाल जवाब नहीं होता। हाई कोर्ट भी जनाब जमानत मिल जाती है। क्यों? गिरे राज्य मंत्री का बेटा है या किसी एमएलए का बेटा या किसी एमपी का बेटा है तो फौरन जनाब उसको जमानत मिल जाती है या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हुई उत्तराखंड में, एक बच्ची को दबा, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो बच्ची कहां गई? कोई सवाल जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि मारने वाला, मर्डर करने वाला एक बड़ी पार्टी का पुराना नेता था, तो कोई सवाल जवाब उससे नहीं हुआ। मोहम्मद जुनैद और नासिर को मारने वाला बड़ा था, बड़ी पार्टी का वर्कर था, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभी शक की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में कत्ल होता है, एक मर्डर होता है उमेश का, तो शक की बुनियाद पर कई घर बुलडोज कर दिए गए। कितने घरों को बुलडोजर से चला दिया गया। याद रखो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बुलडोजर चलेगा। जब रब का बुलडोजर चलता है तो फिर पता लाखों करोड़ों लोग दब जाते हैं।
जानों की कोई कीमत नहीं है। बुलडोजर चला देते हैं। सामने परमिला, नेहा, मां और बेटी अपने घर को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है और कहते हैं बुलडोजर के ड्राइवर से कि भैया मेरे घर को मत तोड़ो। लेकिन वो जानवर, वो शराबी, वो कबाबी पदाधिकारी लोग, वो रावण की औलाद, राक्षस की औलाद, उनको नहीं नजर आया सामने एक परमिला और एक नेहा, गरीब मजदूर ब्राह्मण समाज से वो दोनों बेटियां, समाज की बेटी, एक मां और एक बेटी। वो कहती है कि मैं बड़ी मेहनत से मशक्कत करके मैंने अपने इस घर को बनाया। मेरा घर अगर इल्लीगल है तो मुझे कोर्ट में प्रूफ करना है कि ये मेरा घर है। मैं पूछना चाहता हूं वहां के अथॉरिटी से, वहां के लॉ एंड ऑर्डर से। नहीं माना। बुलडोजर से उन मां, बहन, मां और बेटी को पीस कर रख दिया गया, उसको मिसमार कर दिया गया, कूट दिया गया उसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक कतरा इंसान का अगर खून बहे, एक कतरा इंसान का अगर खून बहे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोते थे। 70 कैदी करके लाए बद्र के मैदान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हजरत उमर फारूक ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सबकी गर्दन उड़ा दी जाए, एक तरफ से सबकी गर्दन मार दी जाए, ताकि आने वाला दूसरी जो जंग होगी उसमें हमारे सामने कोई नहीं आएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं जालिम नहीं हूं, मैं किसी की गर्दन नहीं मार सकता, मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। फिदिया ले लेकर छोड़ दो। सबसे फिदिया ले लेकर छोड़ दिए। और दुनिया में ऐसा कोई करता है? कोई बादशाह नहीं करता है। बल्कि दुनिया के अंदर तो ऐसा है जनाब कि बस सामने बच्चा आए, औरत आए, बूढ़े आदमी आए, जंग के मैदान में तो उसको कत्ल कर देते हैं, उसको मर्डर कर देते हैं, उसका खात्मा कर देते हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यो कहा कि इंसानों की जान की कीमत है। इस धरती के ऊपर सबसे खूबसूरत मखलूक अगर कोई है तो वो इंसान है। सबसे खूबसूरत कोई मखलूक इस जमीन के ऊपर अगर बनाया है तो मानव को बनाया, मानव को इस जमीन पर। और मानवता, एक दूसरे की हमदर्दी, हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक दूसरे के गम में शरीक होना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की परेशानी में खड़ा होना, इसी को मानवता बोला जाता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है जनाब? जानवरों के नाम पर जिसको चाहे उसको पकड़ कर मार दो। 12 बच्चे की परवरिश करता था मोहम्मद नासिर, 12 बच्चे की। 6 उसके बच्चे थे और 6 उसके भाई का बच्चा था। वो बच्चा, उसका भाई का इंतकाल पहले हो गया था। लेकिन उस नासिर को भी सिर्फ शक की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर? शक की बुनियाद पर उसको पकड़ा, उसको इतना मारा, बेहोश किया, मारकर हाथ तोड़ देते ज्यादा से ज्यादा, गाड़ी में डालकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। क्या जवाब दोगे मरने के बाद? जब ईश्वर परमात्मा पूछेगा, जब खुदा पूछेगा, जब ईश्वर पूछेगा कि तुमने किसी निहत्ते, किसी लाचार बेबस इंसानों का क्यों खून बहाया था, क्या जवाब देंगे? अगर कोई मुसलमान इस जमीन पर किसी को तकलीफ देता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हारे तकलीफ देने की वजह से कल क़यामत के दिन तुमको नेकी देनी पड़ेगी। परमिशन नहीं है इस्लाम में। लेकिन जनाब अजीब तरह का वबाल आ चुका है। पढ़े लिखे लोग भाषण देने लग गए हैं, बदनाम करने चले। आपका धर्म आपके जगह, हमारा धर्म हमारे जगह। कल मैं मुंबई में प्रोग्राम में था, घाटकोपर का कल का प्रोग्राम था, वहां से मैं आज पहुंचा हूं। उस प्रोग्राम में सारे लोग थे, स्टेज पर भी थे और आसपास से भी आए थे। सारे मुसलमानों में तो सारे मकतबे फिक्र के थे, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सब के सब थे। लेकिन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सब के सब वहां पे मौजूद थे। सारे लोग वहां पर मौजूद थे। हमने कहा कि यहाँ कमेटी वालों ने कहा कि मौलाना यहाँ पर हर धर्म के लोग। हमने कहा कि अच्छा, हर धर्म के लोग, पहचान में ही नहीं आ रहा है कि हर धर्म के लोग हैं यहाँ पे। बोला इस मजमे में सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। हमने कहा कि देखिए, हर किसी का कॉन्सेप्ट, अकीदा उसके दिमाग में होता है।
और भारत ने इजाज़त दी है, भारत के संविधान ने, जिसको चाहे तो गायत्री मंत्र पढ़े, जिसको चाहे तो वो हनुमान चालीसा पढ़े, जिसको मन में आता है सूरह फातिहा पढ़े, कोई मना ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर होता क्या है? लड़ाया जाता है। धर्म के नाम पर क्या? ये जितने भी नेता लोग लड़ाते हैं, कभी देखा है कि इन्होंने अपने बच्चों को दंगा में कहीं भेजा हो? अमित शाह जी ने कहीं भेजा? मोदी जी के तो बच्चे ही नहीं है। योगी जी ने भेजा, नीतीश कुमार ने भेजा, लालू जी ने भेजा, या जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, किसी ने अपने बेटे को भेजा कि जाओ तुम ये नारा लगाओ भारत माता की जय या नारे तकबीर अल्लाह अकबर? कहीं नहीं। इनके बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ते और लड़ाते किनको? हमें और आपको। हमें और आपको कहते हैं कि अरे ये हिंदू, ये कटवा, ये मुल्ला, उधर ये हिंदू है, ये नास्तिक है, ये काफिर है, ये मुशरिक है। क्या है? अरे अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप ईश्वर के नजर में सम्मानित, हम अगर अच्छा करेंगे तो हम जन्नत जाएंगे। अपने अपने धर्म के मुताबिक अमल करो ना भाई। हमको अगर सूरह फातिहा अच्छा लगता है, हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। हाँ, जबरदस्ती किसी धर्म को मनमाना, हिंदू धर्म हो कि क्रिश्चियन धर्म हो कि इस्लाम धर्म हो, ये गुनाह। ये जो खामखा जो बदनामी की मोहर लगा दी गई है ना, कि नहीं इस्लाम में तो ये कहा गया है कि किसी गैर मुस्लिम बच्ची को पकड़ो, गैर मुस्लिम बच्ची को पकड़ो, शादी करो, इसको लव जिहाद कहा जाता है। मैं चैलेंज करता हूं, कुरान में सहाय सित्ता में कहीं पर भी दिखा दो लव जिहाद, कहीं पर भी, कहीं पर है, कहीं पर नहीं मिल सकता आपको, कहीं पर भी नहीं मिल सकता। बल्कि इस्लाम में तो यूं कहा है कि ज़बरदस्ती इस्लाम का प्रचार करना, ज़बरदस्ती मजहब इस्लाम की तबलीग करना, ज़बरदस्ती परमिशन नहीं है। किसी को मजहब कि नहीं तुम अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुमको मार दूंगा, या तुम्हारे घर को जला दूंगा, या तुमको परेशान करूंगा, या मैं दबंग हूं, कभी भी कुछ कर सकता हूं। इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन। लाल बुजक्कर साहब, हरिद्वार के 1.5 आंख वाले बाबा साहब, पढ़िए इस आयत को। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। धर्म के अंदर में, धर्म परिवर्तन में। रही बात कौन सा धर्म पुराना, कौन सा धर्म नया, इतिहास इसका फैसला करेगा। पुराना और नए से क्या होता? नहीं, हम पुराने हैं, हम भारत के वासी हैं। पुराना इस जमीन पर पता कौन है? इस धरती पर, इस धरती का सबसे पुराने लोग कौन? ताज्जुब होगा आपको, ना आप ना हम, इस धरती का पुराने मुंह। हमारा देश, हमारा देश, हाँ है, अब हमारा भी है, अब आपका भी है। जितना हिस्सा आपका उतना हमारा। कैसे? अंग्रेज जब आया तो मैदान में हम भी थे ना, आप ही तो नहीं थे। 65,000 उलमा सर कटा दिए देश के लिए। जितनी मोहब्बत आपको उतनी हमको भी है। लेकिन अब इस धर्म के नाम पर लड़ा देना, इस्लाम को बदनाम करना कि नहीं इस्लाम का ये मतलब, इस्लाम का ये मतलब, इस्लाम में लव जिहाद है, इस्लाम के अंदर तलवार है, इस्लाम के अंदर जिहाद है। आप जिहाद दिखा दो, किसी गैर मुस्लिम को मारना जिहाद नाजायज और हराम। समाज की किसी बच्ची को किसी हिंदू बेटी के साथ जबरदस्ती निकाह करना, गलत फहमी पैदा करके, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। इस्लाम में इसकी क्या, इस्लाम के अंदर भी कोई लड़का किसी लड़की को अगर देखता है, समाज के अंदर गौर से देखता है, उचकती हुई निगाह माफ है। अगर समाज में कोई मुस्लिम लड़का किसी बच्ची को अगर ऐसे देखता है, गौर से, बिल्कुल गौर से देखता है, तो नाजायज और हराम। अगर कोई किसी गैर मुस्लिम बच्ची से निकाह करता है, उलमा से पूछ लीजिए क्या वो निकाह होगा? वो निकाह क़यामत की सुबह तक नहीं हो सकता। सुबह शाम वो लोग 10 आलिम से पढ़ा लें निकाह, हमेशा कबिल तू कहते रहें, निकाह वैलिड नहीं हो सकता। क्योंकि निकाह होने के लिए इस्लाम एक शरीयत के अंदर जरूरी है उसका मोमिन होना, लड़के का मुसलमान होना, लड़की का मोमिना होना। और अगर किसी गैर मुस्लिम बच्ची को बहलाकर, गलती से फुसलाकर उसको मुसलमान बनाकर निकाह पढ़ाना, ये भी नाजायज और हराम।
अगर वो लड़की अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से अगर इस्लाम को कबूल करे, अपनी मर्जी से इस्लाम अच्छा लगा कबूल कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है फिर। लेकिन जबरदस्ती इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही ताकि इन लोगों की कानों तक आवाज पहुंचे कि हम जो इस्लाम को बदनाम करने चले हैं, इस्लाम की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करता, क्योंकि इस्लाम का ताल्लुक कुरान से है और कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। और अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज की हिफाजत करे अल्लाह तबारक व तआला फिर कोई दुनिया के अंदर उसको मिटा नहीं सकता। अल्लाह जिसका मुहाफिज हो फिर उसको कोई मिटाने वाला नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हर जमाने में बातिलों को, फिरका परस्तों को मिटाने के लिए, उनसे मुकाबले के लिए हर जमाने के अंदर किसी न किसी को पैदा किया है कि नहीं किया। जब नमरूद सर उठाया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को भेजा था। जब इस जमीन के ऊपर हामान को, कारून को अल्लाह ने दौलत दी थी, कारून जब इस जमीन के ऊपर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर हजरत मूसा को भेजा। जब फिरौन ने अपने जुल्म के पंजे गाड़ना शुरू किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के ऊपर हजरत मूसा को भेजा था। और जब अबू जहल आया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। और आज के जमाने में नफरती छिंटो, ये नफरती गैंग, ये नफरती लोग जितने भी हैं, इनको वो बबांगे दुहल दो टोक जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे उलमा को भेजा। मौलाना अरशद मदनी को भेजा, मौलाना महमूद मदनी को भेजा, मौलाना और हमारे बड़े अकाबरीन है, जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन है और हमारे जमीयत नदवतुल उलमा लखनऊ के उलमा कराम है, इनको भेजा है इनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के लिए कि अल्लाह हर जमाने में इस्लाम की हिफाजत करता है, अल्लाह हर जमाने में कुरान की हिफाजत करता है। अगर तुम नमाज के ऊपर एलिगेशन लगाओगे तो नमाज से क्या फायदा होगा, वो पढ़कर बताने वाला हमारे उलमाए कराम मैदान में होंगे। अगर तुम कुरान के ऊपर इल्जाम लगाओगे कि कुरान में सिर्फ जिहाद है, कुरान में सिर्फ लफ्ज जिहाद है, कुरान में सिर्फ हिंदू समाज की बेटियों को जबरदस्ती पकड़कर निकाह करो, ऐसे उपदेश है, तो इन गलत फहमी का जवाब देने के लिए इस जमीन के ऊपर अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म है और भी दिगर मुकर्रिरीन है। इस जमाने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मेरे अंदर कुछ नहीं। वी आर नॉट एबल टू टेल यू इन फ्रंट अमंग द पीपल, वी आर नॉट एबल टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कुछ भी बोलता हूं तो अल्लाह के फजल के बगैर नहीं बोल सकता। अल्लाह तबारक व तआला बुलवाता है, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से कुरान की जानकारी, दुनिया के शास्त्रों की जानकारी लोगों के सामने अगर पेश करता हूं तो ये अल्लाह के तरफ से ही, क्योंकि अल्लाह जानता लाल बुझक्कर लोग खड़े हो जाएंगे, जानवरों की कीमत ज्यादा बताएंगे। बताओ कौन सी किताब में जानवरों की कीमत ज्यादा है इंसानों की कीमत से? दिखाओ मुझे मानवता की कीमत कम है। जानवरों की कीमत के सामने जानवरों की रक्षा करते हो, इंसानों को मारते हो, नासिर को मारते हो जो 6-12 बच्चों की परवरिश करता था, जुनैद को मारते हो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। मुसलमान तो छोड़ो, तुम तो अपनी ताकत में इतने चूर हुए कि परमिला को तुमने मारा, नेहा को तुमने मारा। तुम्हारे इन जुल्मों का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। इन्हीं बातिल चीजों को लोगों के सामने पेश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हर जमाने में एक न एक मुजाहिद पैदा करता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिश करे लोग, इस्लाम उतना ही उभर कर सामने आता है। कितनी कोशिशें नहीं हुई इस्लाम को मिटाने की, कुरान को मिटाने की। क्या कुरान आज तक मिटा? एक लफ्ज में कोई कमी बेशी आई? एक लफ्ज में कोई तब्दीली हुई? बल्कि अगयार ने कुरान के पैगाम को अपनी अपनी किताबों में जगह दी। पंडित दयानंद सरस्वती जी क्या कहते?
सत्यपूताम वदेद्वाचम वस्त्रपूताम जलम पिबति पिबतु। कौन है? पंडित दयानंद सरस्वती जी। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनका मुनाजरा इनसे हुआ, पंडित दयानंद सरस्वती जी से। और पंडित दयानंद सरस्वती जी वो इस्लाम के खिलाफ, पंडित दयानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म से अलग होकर उन्होंने एक अलग धर्म बनाया। कौन सा धर्म? धर्म नहीं बल्कि कहिए कि धर्म के तरह ही है आर्य समाज। वो वेद को, पुराण को, इन सब चीजों से हटकर, जैसे हिंदू समाज से अलग होकर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने बुद्धिस्ट का निर्माण किया। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बुद्धिस्ट धर्म का बानी, महावीर जैन स्वामी जैन धर्म का बानी है। ये 2650 2750 साल पहले इन्होंने वैद से निकलकर अलग अलग धर्म बनाया। जैसे इस जमीन पर सिख हैं, सिख लोग कहां से निकले? ये पहले इनका धर्म क्या था? सिख धर्म का, सिख समुदाय का, मजहब का पहले इनका जो धर्म था वो था हिंदू धर्म, सनातन धर्म था। लेकिन गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह 10 गुरु ने मिलकर इन्होंने वेद से अलग होकर, वेद से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे अलग होकर उन्होंने एक अलग धर्म की स्थापना की 650 साल पहले। तो सिख लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इनके धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उनकी धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ तालमुद वगैरह वगैरह गुरु गोविंद, गुरु नानक की जो उपदेश हैं वो हैं। उसी का एक मंत्र, एक ओंकारा सतनाम कर्ता विरुद्ध नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी। ये सिख धर्म का मूल मंत्र है। शादी ब्याह में पढ़ते हैं। जैसे हमारा मूल मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू धर्म का मूल मंत्र क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। ये है। तो सिखों का एक ओंकारा सतनाम, इस्लाम का ला इलाहा इल्लल्लाह मूल मंत्र है, बेसिक मंत्र उसको बोलते हैं। तो सिख धर्म भी निकले किससे? हिंदू धर्म से। जैन धर्म भी निकले किससे? हिंदू धर्म से। बुद्धिस्ट निकले किससे? हिंदू धर्म से। ये सब के सब निकले। तो अभी कुछ सालों पहले मौलाना कासिम नानोतवी के जमाने में पंडित दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने एक आर्य समाज, एक धर्म की स्थापना की, एक कम्युनिटी, एक कास्ट उन्होंने बनाया। तो उन्होंने अपनी धार्मिक किताब बनाई। क्या? सत्यार्थ प्रकाश। उसी सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाश डालता है, वो रोशनी डालता है किस पर? एक मंत्र पर। एक मंत्र लिखता, सत्यपूताम वदेद्वाचम वस्त्रपूताम जलम पिबति। सत्यपूताम वदेद्वाचम वस्त्रपूताम जलम पिबेत। सत्यपूताम सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। वस्त्रपूताम जब कपड़े पहनते हो तो साफ सुथरा, पाक साफ कपड़े देखकर पहनो। कभी कपड़ा ऐसा घर पे रख देते, हमारी घर की औरत है, कपड़ा ऐसे लपेट कर रख देते अलमारी में, लेकिन जब उस कपड़े को निकालते हैं तो देखते हैं कभी कभी होता क्या, उसमें कभी कुछ कीड़े होते, कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े होते, काट ना ले। तो क्या कहा? वस्त्रपूताम, कपड़े पहनते हो तो झाड़ कर, देख कर, साफ करके पहनो। जलम पिबति, जब पानी पीते हो तो देख कर पियो। पहले जमाने में लोटे में पीते थे, लोटे में। और लोटा कैसा होता था? पहला जो लोटा होता था वो एक तरफ से टोंटी है उसकी और एक तरफ से मुंह है, उसमें डालते थे तो अंदर से वो काफी, वो लोटा गहरा, ऊपर से उसका जो मुंह होता था छोटा, यानी अंदर पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो पता नहीं चलेगा आपको। इसीलिए क्या फरमाते हैं पंडित दयानंद सरस्वती जी? कहते जलम पिबतु, पहले अम्र है, पिबति, पिबतु, पिबतः। संस्कृत में जलम पिबतु, पानी को देख करके पियो। अब बताइए, अल्लाह के नबी ने भी हमें क्या वसीयत की कि ऐ लोगों, हमेशा सच बोलो, सच बोलो, हमेशा झूठ मत बोलो।
प्रधानमंत्री जी की तरह झूठे वादे मत करो, सदा सत्य बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। तुम्हारी जान निकल जाए लेकिन झूठ नहीं, झूठा वादा नहीं। इस जमीन पर सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है हमारे देश में? नेता लोग बोलते हैं। कोई भी हो नेता, सब नेता बोलते हैं सबसे ज्यादा झूठा। आप हमको वोट दीजिए, मैं आपका गुलाम रहूंगा, वोट देकर जिता दीजिए। ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। कभी फोन कीजिए तो फोन देख करके इग्नोर कर देते। अभी हमारे तजम्मुल भाई बता भी रहे थे कि इनका कोई लीडर था, हाथ चुमे, कहा कि भाई हमको वोट दीजिएगा। इन्होंने वोट दिया, एक मरतबा इनको जरूरत पड़ी, फोन करके कहा हाँ अच्छा हो जाए। अच्छा, नेता लोग कभी मना नहीं करता है, कभी मना नहीं करेगा कि नहीं नहीं होगा, हाँ बिल्कुल अभी फोन करता हूं। झूठ मूठ का फोन लगा, हेलो अरे डीएम तुमने ऐसा काम ऐसा ऐसा इनका काम नहीं किया भाई, तुम अभी फौरन करो। सामने वाला देख के खुश हो जाता, मन में हलवे फूटने लगते, वो हमारा काम हो गया। पता चला कि वो झूठा ही फोन लगा दिया था, ब्लैक कॉल। नेता कभी मना नहीं करेगा, एकदम कहेगा हाँ बिल्कुल। मीठी छुरी किसको बोलते हैं? जुबान में अच्छी वो। मैं क्यों बोल रहा हूं? मुझे तजुर्बा है, क्योंकि मैं अपने इलाके में राजनीति में हिस्सा लिए हुए हूं। यहां तक के जनाब एमएलए बना दो। आज हमारे सदक़े में एक मंत्री बना है बिहार में। हमारी सीट थी, ऐन टाइम पे हमारे टिकट हमने किसी और को, पार्टी की तरफ से फैसला हुआ कि मौलाना आप रुक जाइए, फला साहब को टिकट दे दीजिए। आप टिकट मिला, उसको जिताए, जीता वो। जिताने वाला, हारने वाला, हराने वाला अल्लाह है, लेकिन सबब होता है। लेकिन जिताने का जो वोट का जो मार्जिन था मेरे पास था, लाखों रुपए की कीमत लगी। मौलाना अब्दुल्ला आप समर्थन हटा लीजिए, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, आप समर्थन हटा लीजिए, जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। हमने कहा कि नहीं भाई, मैं मौलाना पहले हूं, मैं राजनेता बाद में हूं। बैरक है जो भी हुआ। लेकिन जनाब अब वो ऐसे है, आज के जमाने में मंत्री बन गया है, आज के जमाने में ऐसे हैं, बड़े ओहदे पे चले गए, ऐसे हैं जैसे हम पहचानते, वो हमको पहचानते नहीं, हम उनको जानते ही नहीं। तो बैरक है, झूठ बोलते, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या फरमाते हैं पंडित दयानंद सरस्वती जी? सत्य पूताम वदेद वाचम वस्त्र पूताम जलम पिबती। पानी देख करके पियो, झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, सच्चाई का सहारा लो। भले ही तुम राजनीति में हो, किसी भी फील्ड में हो, कभी कोई गलत बात मत बोलो, झूठ मत बोलो, जुल्म सितम मत करो। श्रीमद् भगवत गीता में भी यह मंत्र मैंने उनको भी पढ़कर सुनाया है। इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को, उनको भी मैंने पढ़कर सुनाया था। जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत पहले की बात, लिखा था अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापला। अहिंसा, अहिंसा मतलब जुल्म मत करो, जानवरों के नाम पर नासिर को मत मारो, जानवरों के नाम पर मोहम्मद जुनैद को मत मारो, जानवरों के नाम पर मोहम्मद अखलाक को मत मारो, जानवरों के नाम पर मोहम्मद इमरान को मत मारो, जानवरों के नाम पर पहलू को मत मारो, जानवरों के नाम पर कासिम को मत मारो, जानवरों के नाम पर साबिर को मत मारो। तकरीबन 65 जवान ऐसे जिन्हें जानवरों के नाम पर गलत इल्जाम लगाकर, जिनको मार कर उनको जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। जानवरों के नाम पर मोहम्मद अफराजुल को ना मारो। अफराजुल आपी के बंगाल कलियाचक का रहने वाला था, राजस्थान के अंदर जिसको मारा गया। कितना अच्छा पैगाम, अहिंसा। श्रीमद् भगवत गीता, अहिंसा, जुल्म मत करो, अहिंसा सत्यम, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। अगर तुम कोई इलेक्शन लड़ते हो, एमपी का इलेक्शन लड़ो या एमएलए का इलेक्शन लड़ो या वार्ड सदस्य का इलेक्शन लड़ो, लोगों से झूठे वादे मत करो, लोगों को तसल्ली मत दो। ये मत कहो कि मुझे वोट दो, जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। पता चला कि जिंदगी भर गुलाम तो रहते नहीं, गुलाम बना जरूर लेते। वोट भी दो और गुलामी भी करो। नहीं, क्या कहा? अहिंसा सत्यम, सदा सत्य बोलो, करो दस्तयाग। अगर कोई भी मामला आए, कोई भी इशू आ जाए, कोई भी स्टेटस आ जाए तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तो गुस्सा मत करो,
गुस्सा खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाता है। सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को काबू में कर लेता है, यानी गुस्सा आता है काबू कर लेता है। गुस्से की वजह से किसी की मर्डर नहीं करता, किसी का कत्ल नहीं करता है, तो वो सबसे बड़ा पहलवान माना जाता है। यहां पर भी क्या कहा श्री कृष्ण जी, लाल बुजक्कर साहब हरिद्वार के, देखिए गीता में कितनी अच्छी बात है। और हमारे वो बागेश्वर धाम के गुरुजी गीता पढ़कर सुनाइए लोगों को, ऋग्वेद यजुर्वेद के श्लोक पढ़कर सुनाइए। नफरती बातें लोगों को मत बताइए। नफरत से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ेगा तो प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ेगा तो एक दूसरे के सहयोग से, साथ करने से आगे जाएगा। मौलाना अरशद मदनी का मकसद भी यही था कि हिंदू भाइयों, जिसको आप ओम मानते हो हम उसी को अल्लाह मानते हैं, जिसको आप मनु मानते हो हम उसी को आदम मानते हैं। मतलब उनका यह था कि यानी आप भी इस देश में जो काम करते हैं हम अलग तरीके से उसको हम उसको मानते हैं। हम सब मिलकर रहिए, क्यों कोई किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करेगा। मौलाना का मकसद ये था। लेकिन बेईमान मीडिया वालों ने, बेजमीर मीडिया वालों ने ईमान को फरोख्त तो कर चुके वो मुनी लोकेश साहब, उन्होंने तो जनाब ऐसा बेड़ा उठाया, उन्होंने जमीन सर पर उठाकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि मौलाना कैसे बोल सकते हैं कि ओम अल्लाह एक है। ओम अल्लाह एक नहीं तो क्या है? ओम की जो हकीकत है, ओम का जो मतलब है वो 3 लफ्ज से मिलकर बना, आकार मकार सकार, यानी विष्णु ब्रह्मा शिव। विष्णु ब्रह्मा शिव का जो मतलब है वो अल्लाह के सिफाती नाम का वही मतलब है, अल खालिक अल कहार। और जनाब रब्बुल आलमीन अल खालिक अल कहार का जो मतलब है, किनका नाम है? अल्लाह का नाम है। तो अल्लाह का मतलब अल कहार अल जब्बार, और रब्बुल आलमीन और विष्णु ब्रह्मा शिव का मतलब ओम। तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? उधर नहीं जाना चाहूंगा, तहकीक में लंबा वक्त चला जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो बात कही गई है शास्त्रों के अंदर उसका प्रचार करो, उसके ऊपर ईमान और आस्था लाओ। हम नहीं कहते कि हम कुरान पर ईमान लाओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानो, लेकिन हम इतना कहेंगे कि अंतिम महर्षि को तुम मानो, अंतिम संदेशता को मानो। धर्म शास्त्र में कुरान को नहीं मानते, कोई बात नहीं। कुरान मुस्लिम समुदाय के ताल्लुक से कहा जाता है कि मुसलमानों का मजहबी किताब है, लेकिन गलत है। कुरान सबकी किताब है, हुदल लिन्नास। कुरान में कहा गया कि ये किताब हिदायत है तमाम इंसानों के लिए। लेकिन गीता तो पढ़ो, गीता में अच्छी बातें हैं। और आर्या समाज के लोग अपने पंडित दयानंद सरस्वती जी की किताब पढ़ सकते हैं। क्या कहा? अहिंसा, जुल्म नहीं, सत्यम, सच्चा बोलो, करोदस्तयागा, गुस्से को थूक दो, शांति आएगी। इन बातों के करने से शांति आएगी, नारा उल्टा पुल्टा लगाने से शांति नहीं आएगी। और सुनिए, आखिरी पैगाम देना चाहता हूं, जो आदमी अपने शास्त्र को नहीं मानता है वो आदमी परम पद को भी नहीं जा सकता। परम पद मतलब स्वर्ग नहीं जा सकता। मुसलमान भी है, हमारे नौजवान अगर नबी को रसूल को नहीं मानते, सलमान खान को अपना रोल मॉडल मानते हैं, बिकॉज ही इज अ फिट मैन। सलमान खान यंग है, फिट मैन, यंग नहीं है, बुढ़ा हो गया, 50 साल का है वो। सलमान खान की बॉडी को देखकर उनको मानते हैं कि हमारे गुरु यही है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास भी इतनी ताकत थी जो रुकाना को आराम से पटक सकता था। मेरे नौजवानों, अगर आप कुरान की बात नहीं मानते, साफ कहता ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ऐ मुसलमानों अगर तुम कुरान को, शरीयत को नहीं मानोगे, उनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारोगे, समाज के बहू बेटियों कुरान और सुन्नत के मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी अगर नहीं गुजरेगी, तो ऐसी सूरत में तुम मुसलमान नहीं,
श्रीमद् भगवद गीता तस्मात् शास्त्रम परमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। कोई धर्म शास्त्र के विधि को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता है, ईश्वर की बात को नहीं मानता है, न सुखम न पराम गतिम, न उनको सुख मिल सकता है, न परम पद मिल सकता है, न इस जमीन के ऊपर उसको मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए अपने अपने धर्म के आधार पर अच्छे काम करना सीखो। इस्लाम को बदनाम करने से कुछ नहीं मिलेगा। न कुरान में लफ्ज़ जिहाद है, न कुरान करीम में किसी निहत्ते इंसान के ऊपर हमला करने की इजाज़त है, न इस्लाम जुल्म ज़बरदस्ती से फैला है, जुल्म तशद्दुद के साथ इस्लाम नहीं फैला। इस्लाम अपनी अच्छाई और सच्चाई के साथ फैला। क्या इस्लाम दुनिया में तलवार के जोर पर नहीं फैलाया गया? नवा सवाल यह है कि क्या मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम नहीं किया गया? मानी जा सकती है यह बात? मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम तुम कर रहे, हम नहीं कर रहे। हम मुसलमान तो बस इतनी बात चाहते हैं कि जितनी मोहब्बत हम कुरान से करते उतनी मोहब्बत हम देश के कानून से करते हैं। हम नहीं बांटते, बांटते तुम हो इस देश को। नफरत के आधार पर हम नहीं बांटते। इन 9 सवालों के जवाब इंशाअल्लाह मैं कभी किसी जलसे में मुफस्सल तौर पर दूंगा, लेकिन शॉर्टकट में जवाब देता हूं। सवाल पहला, क्या अगर ओम और अल्लाह एक हैं तो क्या आप ओम को मानते हैं? ओम अल्लाह एक है, लेकिन हम जो मानते हैं वो अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाह की जात को मानते हैं। हम नमाज में ओम अकबर नहीं बोल सकते, अल्लाहु अकबर ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम नमो नमः वो लोग बोलते हैं उम्मन जो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अगर हम भी बोलने लगे ओम अकबर बोल देंगे, ओम महा बोल देंगे उसको, तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? हम फिर लोग यूं कहेंगे, ऐसा हो जाएगा, मुशाबहत हो जाएगी कि भाई आप उन्हीं में से। हम मानते हैं लफ्जी एतबार से माना एक हो सकता है, लेकिन हम जो मानते हैं वो हम अल्लाह को मानते हैं। क्या आपको यकीन है कि आपके बाप दादा मनो महाराज थे? जी, हमारे दादा मतलब दूसरे दादा, पहले दादा आदम, दूसरे दादा हजरत नूह को मनु कहा जाता है, नूह को भी मनु कहा जाता। महाजल पलवान वाले मनु, पुराने में है महाजल पलवान वाले मनु, अजीम सैलाब वाले मनु। हम मानते हैं इस बात को, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हजरत मनु यानी हजरत नूह को हम अल्लाह का पहले रसूल मानते हैं। हजरत नूह जिन्होंने कई सौ साल तक तबलीग की अल्लाह के और उसके किताब की। क्या आप, हाँ, नंबर 3 पे क्या है? आपने कहा कि मनु अल्लाह की इबादत करते थे, किस किताब में लिखा है? अरे कुरान में लिखा है। मनु यानी हजरत नूह किसकी इबादत करते थे? अल्लाह की इबादत करते। इन्होंने लिखा कि किस किताब में लिखा? कुरान में लिखा। इन्नी दावतु कौमी लैलन व नहारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रातों दिन अल्लाह की तबलीग करते। कौमी, मैं अपने कौम को, इन्नी दावतु कौमी, मैं मेरे कौम को लैलन व नहारा, रातों दिन मैं दावत दिया करता था अपने कौम को, अल्लाह की इबादत करो। तो कुरान में लिखा है, और कुरान दुनिया की सबसे बड़ी और मुस्तनद और बेहतर किताब है। इसीलिए गुरुजी कुरान में लिखा है कि मनु अल्लाह की इबादत करते थे। चौथा, क्या आपने वेदों में अल्लाह के बारे में पढ़ा? जी, पहला मंत्र देखिए क्या है। पहला मंत्र है अग्रणी मीले, सारी प्रशंसा उस अग्नि के लिए। अग्नि मीन्स पहला और प्रथम। और इस जमीन पर पहला और प्रथम कौन? दुनिया में पहला और प्रथम कौन? अल्लाह है, ईश्वर है। इसीलिए ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में पहली जगह पर अल्लाह का चर्चा है, अग्नि का। क्या आपने वेदों में, हाँ, 5वां नंबर पर दीन इस्लाम कब से है? दीन इस्लाम पहले इंसान से, पहला इंसान पैदा जब हुआ तब से दीन इस्लाम है। हजरत आदम सबसे पहला इंसान, तो इस्लाम तब से ही है। दीन इस्लाम की इब्तिदा अरब में हुई या हिंदुस्तान में भी। चूंकि पहला इंसान कहाँ आया? हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान से ही हुई इब्तिदा इसकी, इस्लाम की। क्या 1400 साल पहले भी इस्लाम की तफसील कहीं मिलती है? जी मिलती है।
1400 साल पहले कौन? हजरत दाऊद, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत सुलेमान, हजरत नूह, हजरत लूत, हजरत शीस, हजरत आदम। तो इस्लाम का वजूद 1450 साल पहले भी है। 1450 साल से लफ्ज इस्लाम आया, वरना नाम स्वभाव नीयत कर्म के नाम से इस्लाम का नाम मौजूद है। उसके बाद क्या इस्लाम दुनिया में तलवारों के जोर पर नहीं फैलाया गया? बिल्कुल नहीं, गलत किसी भी किताब में नहीं लिखी है। क्या मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम नहीं किया गया? तकसीम मुल्क को मजहब के नाम पर किया गया। वो लोग किए जिन्होंने इंडिया बनाया और पाकिस्तान बनाया। ये कौन लोग बनाए? पब्लिक ने नहीं बनाया है। किसने बनाया? राजनेताओं ने बनाया। झूठे मक्कार राजनेताओं ने, जो पब्लिक का वोट लेकर बैठ जाते हैं और राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। इसलिए नेता किसी का नहीं होता। इनके बातों पर विश्वास नहीं कीजिएगा। अपनी कुरान, अपनी शरीयत, अपने धार्मिक ग्रंथ के बात पर एतमाद विश्वास कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी कोई दंगा, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई फसाद नहीं होगा। हर आदमी अमन और सुकून और चैन की जिंदगी गुजारेगा। मेरे भाइयों, मेरा तो खैर जो भी है, वक्त तो काफ़ी हो चुका है। बांग्लादेश के बहुत ही मशहूर मारूफ मुकर्रिर वक्ता आपके बीच आ रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा मुनाफा होगा। और थोड़ी सी कुर्बानी दें, उनकी बात सुन करके जाएं तो इंशाअल्लाह ईमान के अंदर मज़ीद ताज़गी पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।